ये बीफ कौरमा बन रहा है। इसके लिए मैंने ये 4 प्याज फ्राई किए हैं 1 कप घी में। और जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। और हमारे पास है आधा किलो बीफ, जिसमें 2-4 हड्डियाँ हैं और बाकी गोश्त है। और जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो उसमें से आधा घी हमने निकाल लेना है और इसमें हमने मिक्स करना है 1 पाव से कम दही। इसको अच्छी तरह हमने इसमें बीट कर लेना है और प्याज को निकाल के हमने फैला देना है ताकि वो खुश्क हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब बचा हुआ जो घी है हमारे पास, हम उसके अंदर साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्चें वग़ैरह। इसको 1 से 2 मिनट हमने पकाना है और इसमें हम फिर गोश्त को फ्राई करेंगे। तो ये लेना है तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून के करीब मिक्स गरम मसाला। फिर हम इसमें गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम 3 से 4 छोटी इलायची डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और इसके साथ भी इसको भून लेंगे। ये मसाला इसमें डलेगा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और ये साबुत गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग ये डलेगी। और हल्दी है आधा टीस्पून और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये मसाला हम इसमें मिक्स करके थोड़ा पानी भी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छा जी, एक अहम चीज़ ये है कि इसमें हमने मखाने लिए हैं 7 और आधा टीस्पून हमने लिए खसखस, आधा टीस्पून हमने लिया 4 मगज़ और चने लिए हैं हमने, और इनको हमने बारीक पीस लेना है और इसका बनाना है सुफूफ। तो ये कौरमा इससे बहुत मज़े का बनेगा। इसकी ग्रेवी बहुत जायके वाली होगी। और ये जायफल जावेत्री है और छोटी इलायची है जो हम प्याज हमने फ्राई की थी उसके साथ हम इसको पीस के रख लेंगे। ये हमारा नहीं भाई, बकरे का गाय का गोश्त भून रहा है और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब जो हमने दही और घी को मिक्स किया था वो भी हम इसमें डाल के इसको भी साथ भून लेंगे। तो इसमें ये देखें भुन रहा है, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। और अब ये तकरीबन भुन चुका है। फिर अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं जी जनाब, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसके अंदर। और जब ये पानी में हल्का हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो हम इसके अंदर वो जो मसाला हमने ग्राइंड किया था चने, खसखस वग़ैरह का, मखानों का, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। गोश्त तकरीबन ये भुन गया है गलने के बाद, इसके बाद हम ये चीज़ें डालेंगे। सॉरी, वो वीडियो बीच में स्किप हुई है। और ये जो प्याज और जायफल जावेत्री और छोटी इलायची पीसी थी वो भी हम डाल देंगे। और इसको फिर अब 10 मिनट, ये हमने गोश्त गलने के बाद डालना है, ये याद रहे। और तब हम पानी डाल के ये चीज़ें डालेंगे और इसको अब 10 मिनट हम दम पे रख देते हैं। और ये बेहद मज़ेदार किस्म का हमारा बीफ कौरमा तैयार हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो याद से बना लीजिएगा। अभी तो आपके पास गोश्त रखा भी होगा। तो इसमें मैंने छोटी बोटियाँ ली हैं, आप मतलब बड़ी लेना चाहें तो बेशक बड़ी ले लें। तो इसको बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और मखाने से बहुत मज़े का ये कौरमा बना है। अल्लाह हाफ़िज़।